लेकिन इस तकलीफ के साथ भी हम बैठे हैं कि हमें अपने एक भाई की लाश उठानी पड़ी और हमारा दूसरा भाई गुलाम कादिर मरी इस वक्त हैदराबाद में हॉस्पिटलाइज्ड है। उसकी टांग में गोली लगी है, उसकी सर्जरी हुई है और शायद उसकी टांग काम ना करे पूरी जिंदगी। हमें आपको ये तमाम चीजें बताते हुए बहुत तकलीफ हो रही है। ये बात ठीक है कि हम जमहूरियत की लड़ाई लड़ रहे हैं एक अरसे से, ये बात ठीक है कि हम लाशें उठाते हैं, लेकिन इलेक्शन वोट्स के लिए होता है, लोगों की लाशें गिराने के लिए नहीं होता। मैंने इलेक्शन से पहले बेरानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वहां पर भी आप सहाफी हजरात मौजूद थे। आप लोगों की मौजूदगी में मैंने ये बरमला कहा था कि अगर 8 तारीख को हमारे किसी वोटर, हमारे किसी साथी, हमारे किसी कारकुन को कोई भी नुकसान पहुंचा तो इसका जिम्मेदार मैं जीडीए को, अपने मुखालफिन को ठहराऊंगी। मैंने पहले ही ये वार्निंग दी थी क्योंकि मुझे जो मेरा मुखालिफ था उसकी जो ट्रैक हिस्ट्री है वो कुछ इसी तरह की है। वो इसी तरह इलेक्शन लड़ने में यकीन रखते हैं। आपने देखा है कि पीपल्स पार्टी से भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन कुछ अरसे से वो पीपल्स पार्टी से दूर थे क्योंकि वो अमन पसंद और जमहूरियत पसंद शख्स नहीं है। और यही हुआ, हमारे जो मुखालिफ हैं उन्होंने इंतशार, उन्होंने वायलेंस, उन्होंने बदमाशी के तरीके अख्तियार किए। आज मैं आपके सामने हूं। सबसे पहले मैं 8 तारीख को जो हुए वाकयात मुख्तलिफ इलाकों में, उसकी शदीद मजम्मत करती हूँ। हमने 8 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बेशुमार खतूत भेजे हैं और वो खतूत हमारे पास मौजूद हैं। मैं जहां जहां अपने मीडिया के भाइयों से मिली हूं, मैंने उनसे कहा कि ये ज्यादती हो रही है, पोलिंग स्लो कराई जा रही है, खवातीन पोलिंग स्टेशंस पर मर्दों को भेजा जा रहा है, औरतों को रोका जा रहा है पोलिंग से, उनको डराया जा रहा है। हमारे कई पोलिंग स्टेशंस पर एजेंट्स को बाहर फेंका गया। हमारे चंद पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग शुरू नहीं हुई, 4 घंटे गुजर गए, पोलिंग शुरू नहीं हुई। मैं खुद डीआरओ ऑफिस पहुंची हूं उस दिन, वहां भी मेरी कुछ सहाफी हजरात से बात हुई है। मैं क्लिक नंबर 10 पे गई हूं, वहां पर भी लिस्टों का मसला हुआ है। वहां पर चक 33, 32 और 36 बल्कि वहां पर गंद हुआ है, गोलियां चलाई गई हैं, यहाँ खिपरों में गंद हुआ है, उधम मचाया गया है। मैं पूछती हूँ कि आप मुझे बताएं कि खाई में क्यों जरूरत पड़ी कि बदीन से, टंडो आदम से गुंडे बुलाए गए, मुखालफिन गुंडे लेकर आए, हथियार बंद गुंडे लेकर आए। वो खून रेजी कराने की नीयत से आए थे, वो हंगामा कराने की नीयत से आए थे। और मैं इस वक्त उस एसएचओ को भी ये जिम्मेदार समझती हूँ जो खाई में पोस्टेड था और अभी भी है, जिसका नाम है रियाज महेसर। वो एसएचओ जो कि वक्त पे नहीं पहुंचा, फायरिंग के नतीजे में हमारा भाई अब्दुल मालिक मरी शहीद हुआ, गुलाम कादिर मरी जख्मी हुआ। वो एसएचओ वक्त पे पहुंचा नहीं और उसने वक्त पे भी कार्रवाई नहीं की और अभी तक उसने कार्रवाई नहीं की। तो रियाज महेसर वो एसएचओ है जिसको मैं इस पूरी कार्रवाई में मुलविस समझती हूँ। और मैं इस वक्त, क्योंकि हमारी हुकूमत अभी कायम नहीं हुई है, जो कि इंशाल्लाह जल्द कायम होगी, लेकिन मैं केयर टेकर गवर्नमेंट को भी इस एसएचओ का नाम दे रही हूँ। और आप मेहरबानी कीजिए, आप मीडिया है, आवाज है हमारी, आप ये आवाज आगे लेके जाइए। और साथ ही साथ इस पूरी कार्रवाई, इस पूरे इंतशार, इस पूरी बदमाशी के पीछे हमारे मुखालफिन, सबसे पहले मोहम्मद खान जुनेजो, वो सरपरस्ती करता रहा इस पूरे एक्शन की।
उसके बाद शाहजहां जुनेजो, वो सरपरस्ती करता रहा इस खून रेजी की, और अली रजा जुनेजो ये इलेक्शन लड़ने आए थे तो इंसान की तरह इलेक्शन लड़ते, ये यहां आए थे जाने लेने। तो मोहम्मद खान जुनेजो हमारा मुजरिम है, हमारा मुजरिम शाहजहां जुनेजो है, जिस पर पहले भी एफआईआर कटी है सांगड़ में जो वाकया हुआ उसके वजह से, और उसने फेसबुक पे ये कहा कि मुझे एफआईआर क्या करेगी। आप लोग वो फेसबुक के निकालें और दिखाएं आप सबको कि ये बदमाशी उसने की है। और है अली रजा जुनेजो। देखिए, हम इलेक्शन पुरअमन तरीके से लड़ना चाह रहे थे, और आज भी हम अमन का पैगाम दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने हमेशा कहा है कि हमें इंतकाम जमहूरी तरीके से लेना है। हमारी तरफ से कोई ऐसी ज्यादती किसी के साथ नहीं हुई। हमारे जिस भाई को शहीद किया है उसने अपनी दफा में एक लाठी उठाई थी, लेकिन उसको नतीजे में गोली मिली। हम उसे कराची ले गए, वो पहुंचकर वहां उसने दम तोड़ा, हम उसे नहीं बचा सके। आज मैं उसकी माँ से मिलकर आई, उसके बाप से मिलकर आई, उसकी जवान बेवा से मिलकर आई, उसकी बहनों से मिलकर आई, और ये खून इन 3 आदमियों के हाथों पर है और उस एसएचओ के हाथ पर है। रियाज महेसर एसएचओ के हाथ पर ये खून है, मोहम्मद खान जुनेजो के हाथ पर ये खून है, शाहजहां जुनेजो के हाथ पर ये खून है, अली रजा जुनेजो के हाथ पर ये खून है। और यहाँ जो राजड़ बैठे हैं, जो जिनकी गोलियां चली हैं, जो इन जुनेजोस के साथ मुलव्वस थे, शहबाज राजड़, मुख्तियार राजड़ और हाशिम राजड़, ये मुलव्वस हैं। इन मुजरिमों को पनाह देने वाले हैं शरीफ पवर और सत्तार बाबू और दीगर नामालूम अफराद जिन पर के एफआईआर रजिस्टर्ड है। देखें, हार जीत इलेक्शन में होती है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में इंसान इतना अंधा हो जाए कि वो धनाधन फायरिंग करे और लोगों को मारे और किसी की चादर चार दीवारी की परवाह न करे, खवातीन पोलिंग स्टेशन पर धावा बोले। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मैं अपील करती हूं कि आप इस बदमाशी का नोटिस लें। देखिए, हम जीत गए, हमें आवाम ने कामयाब किया। हम अभी भी 20 से 25 हजार की और हमें वोट पड़ने थे। ये पोलिंग स्लो कराई गई, पोलिंग को वोट प्रोसेस को रोका गया। हमारा अभी भी 25,000 वोट और था जो हमें पड़ रहा था, लेकिन इन बुज़दिलों ने, ये बुज़दिल है मेरी नजर में, जो बंदूक से समझते हैं कि आवाम से वोट ले लेंगे, वो बुज़दिल है, भाड़िए हैं। आज अली हसन हिंगोरजो फातेह है PS 41 पर, आज शाजिया मरी NA 209 पर फातेह है। हमारा तीर जीता है, लेकिन फिर भी हम तकलीफ में हैं, क्योंकि ये तमाशे के बाद भी अवाम ने अपना नतीजा सुनाया है, अपना फैसला दिया है। काश ये सब कुछ ना होता, काश SHO वक्त पे आ जाता, काश ये रियाज महेसर अपनी ड्यूटी देता, काश पुलिस अपना काम करती, तो हमें ये वोट और ये कामयाबी जो है वो हमें आज हम डबल खुशी मना रहे होते हैं। लेकिन अपने अपने भाई की लाश देखी है, लाशों पे तो हमने जमहूरियत की पूरी जंग लड़ी है, लेकिन ये कब तक होगा, ये कब तक होगा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए, इस बदमाशी का नोटिस लेना चाहिए, इस गुंडागर्दी का नोटिस लेना चाहिए। जो सांगड़ में इन्होंने लोगों के साथ किया है उसका भी इन्हें नोटिस लेना चाहिए। देखिए, इलेक्शन एक दिन का होता है। अली हसन हिंगोरजो ने बिल्कुल ठीक कहा था, जिसका बतंगड़ बनाया गया, उसने कहा था कि दे 8 के बाद 9 आएगी, तो 8 को इंसान बन के रहना, उसका ये मतलब था। खून रेजी मत करना, धनधनाते मत फिरना, वोट से लड़ना, हमारे साथ वोट से लड़ना। मोहम्मद खान जुनेजो को क्या लग रहा था
कि यहाँ वो ठप्पे लगाता रहेगा और लोग चुप करके देखते रहेंगे, उसको ठप्पे लगाने देंगे, उसका रास्ता कोई नहीं रोकेगा। उसको यही लग रहा था, इसीलिए 8 फरवरी को जिस मीडिया के साथी ने, भाई ने उससे पूछा, उसने कहा इलेक्शन सही है, कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो ठप्पे लगाने के चक्करों में था। वो पोलिंगों पे कब्जा उसने किया है, उसने कई पोलिंगों पर कब्जा किया है और 4 घंटे तक ठप्पे लगाए मोहम्मद खान जुनेजो ने। 4 घंटे तक मोहम्मद खान जुनेजो हमारा मुजरिम है, वो उसके हाथों पे हमारे भाई का खून है। मैं अभी भी अपने भाइयों को कहती हूं, सब्र से काम लें, सब्र से काम लें। हमें कोई इंतकाम नहीं लेना। हम शहीद मोहतरमा के सिपाही हैं। उस शहीद ने अपने कातिलों को, अपने भाइयों के कातिलों को, अपने वालिद के कातिलों को बख्शा। हम इस पे यकीन रखते हैं, लेकिन हम कानूनी चारा गोई करेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि ये इलेक्शन था, इसमें जो खून रेजी हुई है, खुदारा इसका नोटिस लें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पुरअमन सियासत में यकीन रखते हैं, वो तकसीम और इंतशार को रद्द करते हैं। हम भी इसी फलसफे पे यकीन रखते हैं। ये हमारा नैरेटिव है, ये हमारा फलसफा है। लेकिन हर चीज की एक हद होती है, हर चीज की एक हद होती है। काजी शम्सुद्दीन राजड़ और मोहम्मद खान जुनेजो, इनको इलेक्शन लड़ने का इतना, जीतने का इतना भूत सवार था कि इन्होंने इंसानियत को बिल्कुल खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। I'm actually shocked. I'm actually shocked at the way they have behaved. ये सियासत पुरानी है, इसको हम दफन करना चाहते हैं। हम अभी भी अमन की बात कर रहे हैं। हम अभी भी कह रहे हैं कि बख्श दो लोगों को, बख्श दो लोगों को। आप लाशों पे वोट नहीं ले सकते, देख लिया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह लीड से जीते हम। अभी भी छोड़ते आवाम को, हिरासा नहीं करते तो 25,000 और वोट लेकर दिखाते हम तुम्हें। तो हम मजम्मत करते हैं इस पूरे अमल की। हम इंसाफ चाहते हैं। हम जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे अपील करते हैं। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि ये, अगर हम अपने वोटों की निगरानी ना कर रहे होते और अगर हम यूं बाहर अपने पोलिंग स्टेशंस पर, जिस तरह ये लोग तो 200 बंदा लाए थे लड़ने हमसे, ये रियाज शाह साहब मेरे साथ बैठे, 200 लोग किससे लड़ने लाए थे? यहाँ खाई में 200 बंदा बाहर का कौन था? कौन था? शहजोरे भर के आई हैं, ये शहजोरे भर के आई हैं। मेरी कैंपेन, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे दामाद, मेरी बहू, इनके बच्चों ने, इन्होंने की है। हमारी तो फैमिलीज कैंपेन कर रही थी, भाड़े का कोई नहीं था। इनके तो किराए के लोग थे, कैंपेन भी किराए के लोग कर रहे थे और पोलिंग डे पे भी किराए के लोग आए थे। ये इलेक्शन नहीं था, उनकी तरफ से इलेक्शन नहीं था, उनकी तरफ से फसाद की तैयारी थी, उनकी तरफ से लड़ाई की तैयारी थी। 8 पोलिंग में नहीं बैठे थे सुबह। बात करें अली हसन, आप बताएं इनको। 8 पोलिंग है काजी फैज मोहम्मद राजड़ की, 6 पोलिंग है काजी फैज मोहम्मद राजड़ की है अपना यूसी की। तो जैसे हमारे एजेंट सुबह पहुंचे वहां पे तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे, तो उनको उसी टाइम 15 मिनट के अंदर जो है बांध के और वहां से भगा दिया। सारा दिन वो बांधे रहे, उनको अंदर नहीं बैठने दिया। शाम को उनको वहां से छोड़ा उन्होंने। 6 पोलिंग में सारा दिन वो ठप्पे लगाते रहे। 2 पोलिंग खाड़ी खोड़ी यूसी की हैं, उसमें वो ब्लड बॉक्स ले गए, 4 ब्लड बॉक्स लेके भाग गए, रवाना हो गए। फिर रिकवर कराया हमने, इलेक्शन कमीशन को खत लिख के। दरिंदगी की इंतहा कर दी जीडीए ने, दरिंदगी की, हैवानियत की, जहालत की इंतहा कर दी। अगर पीपल्स पार्टी मकबूल है, अगर पीपल्स पार्टी के पास वोट है, तो ये हमारा गुनाह नहीं हो सकता, ये अवाम का गुनाह नहीं हो सकता। ये अब दरिंदगी बंद होनी चाहिए। हम इसे दफन करना चाहते हैं
और इसीलिए हम आपके सामने बैठे। वरना आपको पता है कि यहाँ खूनरेजी की दास्तान खत्म नहीं होती। उनके घर वालों को हम हाथ बांध के रोक कर आए कि कोई हम बदला नहीं लेना चाहते, हम कानून से लेंगे जो भी बदला है कानूनी तौर से। बट मैं क्या जवाब दूं उस माँ को? मैं क्या कहूं जो मोहम्मद खान जुनेजो ने किया है? मैं क्या जवाब दूं उसकी बीवी को, बेवा को? क्या जवाब दूं? मोहम्मद खान जुनेजो को शर्म आनी चाहिए जो उसने किया है। उसे शर्मिंदा होना चाहिए अपने इस काम पर। टंडो आदम में वो रहता है और खाई में आके उसने खून बहाया है। उसे शर्म आनी चाहिए। वो तो इस तरह में रहता भी नहीं है। उसे शर्म आनी चाहिए उसने जो किया है। वो समझता है कि हम भूल जाएंगे, हम नहीं भूलेंगे। उसके हाथों पर खून है, उसके हाथों पर अब्दुल मालिक मरी का खून है। उसे शर्म आनी चाहिए। अगर तहां ॻाल्हायो जेतिरो ॻाल्हाइजे त बेशर्मी खे घटि हूंदो। हा अदा बुज़ुर्ग माण्हू पंहिंजा नाला वठंदो न। मैडम जी अभी नेशनल लेवल की बात कर लेते हैं। क्या जो सूरत हाल जो है, जो मुल्की सवाल करे तो बात मुल्की सूरत हाल जो है इस पे बात पूरी हो तो फिर मेरी हो। हाँ पोलिंग जेके माण्हू आंदा हिते बि असांजे पाड़े में बि जमायती रहनि था। असां बि चाहियूं हा त किथे बि हर पोलिंग ते असां माण्हू वठी उन्हनि जी पोलिंग ते 200 माण्हू विहारे सघनि। असांजा बि मुरीद आहिनि, असांजा बि वोटर आहिनि, सपोर्टर आहिनि, असां विहारे सघियासीं हुते। असां में अलाह साईं उहा अखि ॾिनी आहे जो कंहिंजे घरनि ते माण्हू वठी कोन वेंदासीं। असां जूं जेके पोलिंग हुयूं काई शहर सिटी वारी ऐं जेका हींअर ई बसंतमरी ते जिते माण्हू मारियो अथनि, उहे पोलिंग स्टेशन ते हुननि जो वोट ई न आहे। खाई में मैक्स 200 वोट पीर साहब जे मुरीदनि जो तो वो करे वञनि हा पंहिंजो वो करे वञनि। करे वञनि हा भाई। 18 में से 3 जूसे उन्होंने जीते, 15 में मैं आपको मेरी बात है। और बसंतमरी में उनका कोई वोट ही नहीं है। वहाँ पे उनको जाने की जरूरत ही क्या थी कि फैमिलीज में मरियों की लेडीज बैठी हुई हैं, वहाँ पे उनकी जरूरत क्या थी कि अपने मुसल्ला अफराद को लेके जाए